जयपाल सिंह मुंडा को अपमान किया गया, बाहर के लोग आके यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? यह दुर्भाग्य है और एक क्रांतिकारी होने के नाते खबर मिलते ही दिनकर कश्यप जी से संपर्क साधे हम लोग, अभिषेक जी के सहयोग से। इनके साथ बर्बरता पूर्वक मारा गया लाठी। देखिए, इनके ऊपर नहीं मारा गया है, अच्छा, ये पूरे झारखंडी के ऊपर लाठी बरसाया गया है। अपने महापुरुष जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, जिसके बदौलत तो आज़ाद देश में रहते हैं, जिसके बदौलत आज हम अलग राज्य में रहते हैं, उन पर प्रहार किया गया है। मतलब कि हर झारखंडी के छाती पे ये गोली दागने से भी बड़ा दर्द है, उससे ज़्यादा बड़ा वार है। क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा कि अगर हम बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसा नाम है जो एक इस झारखंड के माटी में एक ऐसा महान पुरुष है जो एक महान राजनेता के साथ साथ एक महान विद्वान, पढ़ा लिखा के साथ साथ एक महान खिलाड़ी भी थे। आज अगर इस देश को अगर पूरा पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कोई दिलाया है तो वो हॉकी के कप्तान यही जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 को दिलाया है। वो नाम है जयपाल सिंह मुंडा। अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो जब ब्रिटिश हुकूमत चलता था तो उस समय का सबसे कठिन परीक्षा ICS, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, जो सबका सपना होता है पास करना, उस परीक्षा को पास करने वाले का नाम था जयपाल सिंह मुंडा। अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो संविधान निर्माता समिति जो 299 सदस्य था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से मात्र 6 आदिवासी थे, उसमें से एक नाम जयपाल सिंह मुंडा का था। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद जब इस देश में संविधान आया और आज़ाद भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने अपना पार्टी बना करके 1950 में झारखंड पार्टी बना करके 1952 में मात्र 2 साल के दरमियान में चुनाव लड़ा था और तत्कालीन बिहार राज्य में विधानसभा में 32 सीट, संसद में 4 सीट और विधान परिषद में 1 सीट ला करके झारखंड शब्द को भारत के राजनीतिक में झारखंड शब्द को विचार विमर्श और चर्चा पर समावेश किया था। इतना ही नहीं, जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जिस राज्य का गठन हुआ है, इसका बीज लिखित रूप से 1940 को जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था रामगढ़ में, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समक्ष जो है लिखित रूप से अलग राज्य का मांग करने वाले ये हैं मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी। इसका जितना सराहना करें कम है। ऐसे महान विद्वान महापुरुष का अपमान ये झारखंडी, हम तो मैंने विचलित हो गए, मेरा आत्मा विचलित हो गया इस खबर सुनते ही। हमने संपर्क साधते हुए हम यहाँ पे आए हैं और ये जो टाटा टिस्को कंपनी जो जयपाल सिंह मुंडा पर हाथ उठा दिए, मतलब ये झारखंडियों को हाथ उठा दिए और ये साफ बता दिया इन्होंने कि अब हम यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी झारखंडी को अब हम मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, मारेंगे, हल्ला गुल्ला करिएगा तो एकदम दब के रहिए। सीधा सीधा कंपनी में जो बाहर के लोग काम करेंगे उसका घर में जाकर के पोछा लगाइए, उसका घर में बर्तन धोइए, उसका घर में जाकर के नौकर नौकरानी का काम करिए। अगर उससे ज़्यादा अगर अलग राज्य झारखंड में झारखंडी लोग हैसियत देखिएगा तो इसी प्रकार के आप लोग का हश्र होगा कि आधी रात को जिस प्रकार बोट को उखाड़ा गया और दूसरे दिन लाठीचार्ज किया गया, यह बहुत अपमानित है। इसका हम जितना निंदा करें कम है। इसका हम बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और साथ ही साथ पूरे राज्यवासियों को हम कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि सबक लेने की आवश्यकता है। और इन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन इस भारतवर्ष में भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया था और जिस संविधान निर्माता का वह सदस्य थे और महत्वपूर्ण शब्दों का समावेश किया है इस संविधान में, तो संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर यह आदमकद प्रतिमा का स्थापित किया जा रहा है तो यह बहुत सौभाग्यशाली है। पूरे झारखंड के तमाम झारखंडी आदिवासी मूलवासी आवे और उस दिन सभी कोई आ करके इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण करें, स्थापित करें और दिखा दे हम जिस प्रकार हमारा पूर्वज वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर, ये लड़ाई पूरे झारखंडी का है कि नहीं? अरे पूरा झारखंडी का है जी। तो सबको आना चाहिए।
बिल्कुल सबको आना अच्छा, चाहिए। नेता मंत्री लोग का कुछ टिप्पणी क्यों नहीं आ रहा है? कुछ उन लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? क्यों मन? देखिए, नेता मंत्री कंपनी का रखेल हो गए हैं, पॉकेट में पैसा पहुंचाते हैं। नेता मंत्री पर्व त्योहार में गिफ्ट पहुंचाते हैं कंपनी को। नेता मंत्री जो है कि उसके आजू बाजू घुमाते हैं, तो वो लोग कंपनी के आसपास के आदमी हो गए, तो वो लोग उसे संलिप्त हैं। इसीलिए नेता मंत्री को भी, वैसे विधायक सांसद नेता मंत्री को भी चिन्हित करेंगे 26 तारीख को। और हम तो आह्वान करेंगे, अगर जमीर जिंदा है, विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय लोग अगर जमीर जिंदा है, मारांग गोमके का जब इस तरीके का अपमान किया जा सकता है, इस तरीके का बेइज्जती किया जा सकता है, तो एक आम आदमी को तो ये लोग दिन दहाड़े टुकड़ा टुकड़ा करके रख देंगे। इन लोग कलेजा पार्ट करके रख देंगे। झारखंडी नहीं जागेंगे तो आए दिन बहुत दुर्भाग्य होगा। देखिए, अगर झारखंडी अगर नहीं जागते अभी, तो आज रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ज़्यादा नहीं 10 बार ये वीडियो सही साबित होगा कि झारखंडी लोग सिर्फ और सिर्फ बर्तन मांजेंगे, नौकर नौकरानी का काम करेंगे और पूरी तरह गुलाम हो जाएंगे। और ये पूरा झारखंड प्रदेश में पूरा बाहर के लोग आकर के अपना वर्चस्व यहाँ चलाएंगे और झारखंडी लोग का शोषण करेंगे। जैसे आज जो भी इस तरीके का बोलेंगे, आज जयपाल सिंह मुंडा को गोली मारते, ये उसका ये बोट को उखाड़ा गया, सुनील महतो को 12 गोली दागा गया। इस तरीके से अगर दिनकर कच्छप जी भी अगर इस प्रयास कर रहे हैं, ये कंपनी लोग के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है कि जिंदा इसके साथ कुछ इसके साथ अनहोनी घटना कर सकते हैं उन लोग। इसीलिए अगर दिनकर कच्छप जी का लाठी का बदला हम लोग प्रतिमा स्थापित करके मुंहतोड़ इनके साथ अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेंगे? यहाँ की सरकार और ये कंपनी। सरकार को भी जो है कि गिरना पड़ जाएगा और कंपनी को भी खाली करके जाना पड़ जाएगा। पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक हो जाएंगे। खबरदार, इनके साथ अगर एक खरोच भी आया तो कैसे आएगा जी? क्या गुनाह किया है, क्या गलती किया है? बताइए, एक इनके साथ लात मारा गया, बाल से पकड़ के किस प्रकार से किया गया था, देखे ना जी। अपमानित किया गया, गलत किया गया, मानवीय मूल्य का हनन किया गया है। उस पर FIR होगा, उस पर कार्रवाई होगा। और चेतावनी है कि कंपनी के लोग और जितना भी गुंडा है, जितना भी माफिया है, जितना के बाहर के लोग हैं, सावधान हो जाएं और भाड़े में आके रहते हैं तो भाड़ेदार जैसा रहें। इस राज्य में मालिक बनने का कोशिश नहीं करें, अन्यथा यहाँ वीर बुद्धू भगत शेख भिखारी नीलांबर पीतांबर फूलो जानो चांद भैरव निर्मल महतो सुनील महतो पैदा होने के लिए तैयार है। और सबको अपना कमर में कफन बांध करके सर को घर में रख के निकल के अपना आर पार लड़ाई के लड़ने के लिए मूड में है। हम साफ साफ कह देना चाह रहे हैं। लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, 26 तारीख जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस 2025 गणतंत्र दिवस में सभी झारखंडी भाई बहन अपने मन से और झारखंडियत होने का सबूत दे और ऐसे ऐसे पूंजीपतियों को रौंदेंगे कैसे, ये हम लोग 26 तारीख को बताएंगे। सभी को जोहार। ठीक है, धन्यवाद।